सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की। प्रश्नों की श्रृंखला में अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि संसार में रहने वाला व्यक्ति कैसे सामंजस्य बैठाल के रहे कि मैं अपने एकाकी स्वभाव का भी आनंद लूं, निश्चय को भी प्राप्त करूं और व्यवहार भी न बिगड़े, क्योंकि हमें दोनों चीजें चाहिए। मंजिल ही नहीं चाहिए, रास्ता भी चाहिए। अभी अपन रास्ता में तो हैं ही। मंजिल की सुरक्षा ही नहीं देखना, रास्ते की सुरक्षा देखना। मंजिल तक पहुंचने के पहले हमें ये विचार करना है कि हम, कई लोग क्या करते हैं, मंजिल के संबंध में इतना विचार करते हैं कि रास्ते के संबंध में सोचने का उनके पास समय ही नहीं बचता। रास्ते के संबंध में विचार ही नहीं कर पाते, सोचते भी नहीं। मंजिल से प्रभावित हो गए ना। निश्चय मंजिल है, अध्यात्म मंजिल है, समय सार मंजिल है, शुद्ध उपयोग मंजिल है, अनंत चतुष्टय मंजिल है। लेकिन उसके रास्ते में पड़ा हुआ है स्वय चतुष्टय। मंजिल हमारा स्वय चतुष्टय नहीं है, वो तो अनादिकाल से हमारा है। मंजिल हमारा है अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय बिल्कुल भिन्न चीज और स्वय चतुष्टय बिल्कुल भिन्न चीज है। अनंत चतुष्टय हमें प्राप्त करना है, स्वय चतुष्टय को हमें संभालना है, क्योंकि हमारा स्वय चतुष्टय अनंत चतुष्टय को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। पूर्ण रूप से वह स्वतंत्र नहीं है। जब भी किसी को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, वह पहले अपने स्वय चतुष्टय को शुद्ध करता है, और जैसे ही स्वय चतुष्टय शुद्ध होगा, अनंत चतुष्टय प्रकट होगा। फसल को उगाने के लिए हमें खेत को शुद्ध करना पड़ता है। बीज बाद में बोता है किसान, पहले कई महीने से उस खेत को साफ, उर्वरक और स्वच्छ बनाता है। ऐसा ही साधक अनंत चतुष्टय बाद में प्राप्त करता है। पहले वह अपने स्वय चतुष्टय, जिसमें अनंत चतुष्टय की फसल लहराना है, जिसमें अनंत चतुष्टय का फल लगना है, वह स्वय चतुष्टय के खेत में तो कचरा उगा हुआ है। वो तो अभी बीज को बोने लायक ही नहीं है। इतना कठोर है, इतना कठोर है कि बीज अंदर जाएगा नहीं, और जाएगा तो अंकुर निकलने वाला नहीं। कठोर है वो तो। इतने जंजालों से जकड़ा हुआ है, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से। तो जैनाचार्य कहते हैं, अनंत चतुष्टय को पाने के लिए तुम्हारा मन ललच रहा है,
तो पहले स्व चतुष्टय को संभालो। विगत 2 महीने हमने स्व चतुष्टय के संबंध में काफी विस्तार से समझाया। स्व चतुष्टय में भूल हो रही है, अनंत चतुष्टय में भूल नहीं है। 99% जो जैनी हैं अनंत चतुष्टय को संभाल चुके हैं, समझ चुके हैं, प्रभावित भी हैं, प्राप्त भी करना चाहते, लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है। भूल कहाँ है? लक्ष्य में नहीं। लक्ष्य बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति मोक्ष जाना चाहता है। भूल पड़ी है स्व चतुष्टय में, गंदा पड़ा है स्व चतुष्टय। अनंत चतुष्टय कभी गंदा होता नहीं। एक बार प्राप्त होने के बाद अनंत चतुष्टय कभी गंदा नहीं होता। वो तो अनंत काल के लिए पवित्र और पावन हो जाता है। गंदा होता है स्व चतुष्टय। और जब खेती गंदा है तो अनंत चतुष्टय की फसल कहाँ उगेगी? लोग बस यही भूल कर रहे हैं। मोक्ष मोक्ष, आत्मा आत्मा, शुद्ध उपयोग, निश्चय नय चिल्ला करके जिंदगी खराब कर रहे हैं, और खेत उनके में कचरा भरा पड़ा है। स्व चतुष्टय अभी समझ नहीं पा रहे। स्व चतुष्टय की उनके कुछ भी तैयारी नहीं की। अभी एक कसाय भी निकालने का पुरुषार्थ नहीं किया। कई तो ऐसे मोक्ष जाना चाहते हैं, ऐसे लोग मोक्ष को पाना चाहते हैं, ऐसे लोग आत्मानुभूति करना चाहते हैं जिनकी अभी अनंतानुबंधी चौकड़ी भी नहीं गई। अनंतानुबंधी चौकड़ी नहीं गई। अनंतानुबंधी के चौकड़ी के अभाव में व्यक्ति मोक्ष का भाव कर सकता है, क्योंकि मोक्ष पाना, मोक्ष का वर्णन सुनकर के हर व्यक्ति के मुंह में पानी आ जाता है, चाहता है, लेकिन वो कोई स्व चतुष्टय की चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि स्व चतुष्टय को शुद्ध करने में बहुत कुछ। अनंत अनुबंधी नहीं गई और आत्मा आत्मा चिल्लाने लगे। अनंत अनुबंधी नहीं गई, बताओ अभी अनंत और आत्मा, निश्चय, मोक्ष सब ये बातें कर रहे हैं। कहाँ से मिलेगा? अनंतानुबंधी कचड़ा जिसमें हो, उसे मंजिल तो क्या, उसको रास्ता ही नहीं दिखता। रास्ते पे चलना तो छोड़ो, उसकी रास्ते पर विश्वास ही नहीं होता। अनंतानुबंधी कचड़ा इतना गंदा कचड़ा है कि वो मार्ग पर भी श्रद्धा नहीं होने देगी। सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं है कि मंजिल पर श्रद्धा करना। सम्यक दर्शन का अर्थ यह नहीं है कि मोक्ष पर, आत्म तत्व पर श्रद्धा करना। सम्यक दर्शन का अर्थ है मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा करना। मोक्ष मार्ग, मंजिल पर श्रद्धा होना कोई सम्यक दर्शन नहीं। मैंने कह दिया ना, मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा तो मिथ्या दृष्टि भी कर लेते। मोक्ष पे संसार के जितने लोग हैं सब मोक्ष पाना चाहते। कितने गृहीत मिथ्या दृष्टि। अभी पूरी 7 अरब की जनता में से पूछा जाए कितने लोग मोक्ष जाना चाहते, 80%, 75% लोग मोक्ष जाना चाहते। ये बात अलग है कि मोक्ष के स्वरूप में अंतर से, लेकिन मोक्ष जाना चाहते। अनेक अनेक नाम रख दिए, किसी ने कुछ रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया, लेकिन मोक्ष मार्ग पर कितनों की श्रद्धा है? जो मोक्ष का मार्ग है। मार्ग तो कोई चाहते ही नहीं, क्योंकि मार्ग पे चलना है, मार्ग पे खतरा है, मार्ग पे मेहनत है। जैनियों में उठा के देख लो, मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा नहीं है, मोक्ष पर श्रद्धा है। मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा नहीं, रत्नत्रय पर श्रद्धा नहीं, मुनि बनने पर श्रद्धा नहीं, संयम लेने का भाव नहीं, इनसे हमारा भाव नहीं, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। तो मोक्ष पाहुड़ में, मोक्ष अधिकार में, समय सार में स्पष्ट कुंद स्वामी ने लिखा, जब तक तुम मोक्ष मार्ग पर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम्हारा मोक्ष मिलने वाला नहीं। मोक्ष मार्ग पर विश्वास करो। और मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, मुख्य और उपचार। मोक्ष 2 प्रकार का नहीं है। मोक्ष के 2 भेद नहीं होते, मोक्ष के एक ही भेद होता है, एक मान निश्चित मोक्ष।
लेकिन मोक्ष मार्ग के दो भेद होते, मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भाग रत्न त्रदल, ये छड़ाला द्रव्य संग्रह में आया है। दुभ्यम पी मोक्ष हेहू झाणे दे मुनि नीमा, एक द्रव्य संग्रह की गाथा है। दुभ्यम पी मोक्ष हेहू झाणे पाओ दे मुनि नीमा, तम्मा पयत चित्ता जूयम झाणम समबस है। कितनी बड़ी बात कही। दुभ्यम पी मोक्ष हेहू, दो प्रकार के मोक्ष क्या, उपचार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष, ये दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग मुनि, कितनी बड़ी बात कही, दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग मुनि को ही होगा। तम मुनि नीमा दुभ्यंपि मोक्ष येहू झाणे पाउंडे मुनि नीमा। मुनि ध्यान में दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग को पाता है। अब इधर मुनि शब्द क्यों कहना पड़ा? कोई मुनि को गुणी कर देते हैं। अब मुनि में गुणी में क्या, माँ की एक बीच की डंडा मिटा दो तो गुणी हो गया। तुम्हारे मिटाने से काम नहीं चलेगा। तम्मा पयत चित्ता, ओह क्या पूज्यवर नमीचंद महाराज ने कहा, हे श्रमण तम्मा यानी इसलिए पयत चित्ता, तू प्रयत्नशील होकर के जूयम झाण सबस है, तू इस ध्यान को, युयम तुम, झाणम समभस है, तू इस ध्यान का अभ्यास कर। अब ध्यान मोक्ष नहीं है, ये मोक्ष मार्ग है। अब यहां ये जो भूल पड़ी रहती है हमारी, ये पूर्व भूल हमें मिथ्या दृष्टि बनाए पड़ी है। इसलिए जो जो सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं वे मोक्ष पर सिद्धांत तो करें, लेकिन साथ में मोक्ष मार्ग पर सिद्धांत करें। मुनि तो मोक्ष मार्ग को पा लेता है, मोक्ष को नहीं, मोक्ष को नहीं, मोक्ष मार्ग को पा लेता है। लेकिन गृहस्थ अविरति ना मोक्ष को पाता है और ना मोक्ष मार्ग को पाता है, मात्र मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा करता है, आस्था करता है। जितना चिंतन, जितनी चिंता व्यक्ति कार्य के संबंध में करता है, उतनी चिंता यदि व्यक्ति कारण के संबंध में कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। जितनी ललक हमारी मोक्ष पाने की है, कार्य को संपादन करने की है, उतनी रुचि हमारी उसके साधन में लग जाए। क्या गजब की बात पूछे। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू मोक्ष पाने का पुरुषार्थ कर, मोक्ष पाने की श्रद्धा कर, मोक्ष पर विचार कर। उन्होंने कहा तू इस मोक्ष मार्ग को पाने का प्रयत्न करो, मोक्ष को पाने का प्रयत्न नहीं कहा, मोक्ष को पाने का कोई प्रयत्न नहीं कहा। और मोक्ष को तो बंधु पाया नहीं जाता, वो तो मोक्ष मिलता है। बहुत बड़ी बात, मोक्ष पाया नहीं जाता, मोक्ष मिलता है। और मोक्ष मार्ग मिलता नहीं है, मोक्ष मार्ग पाया जाता है। मार्ग पाया जाएगा, रास्ता पुरुषार्थ, मोक्ष कभी पाया नहीं जाता। मोक्ष तो फल है। एक पेड़ लगाने के बाद फल में तुम्हारा क्या पुरुषार्थ है? पेड़ लगाने में पुरुषार्थ है, पेड़ की सुरक्षा में पुरुषार्थ है, लेकिन पेड़ जो फल आता है वो तो अपने आप आएगा। इसलिए बार बार क्यों कहा जाता है, मैंने सोचा कि हर दर्शनकार एक कहता है फल की चिंता मत कर, फल तेरे हाथ में नहीं है। हर दर्शनकार बोल रहा है। मैंने प्राय सभी दर्शनकारों का ये बात लिखी, हर भक्त को एक ही बात कही, तू फल की चिंता मत कर, फल के संबंध मत सोच, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में है पुरुषार्थ, प्रयत्न, ये कर। जैसे उदाहरण मैं दे रहा हूं, तेरे हाथ में है पेड़ को उगाना, तेरे हाथ में है पेड़ को सींचना, तेरे हाथ में है पेड़ की सुरक्षा करना, तेरे हाथ में नहीं है उस पेड़ में फल आना। जब हमारे हाथ में फल है ही नहीं तो हम क्यों चिंता करें? हमने तो पुरुषार्थ कर लिया कि पेड़ लगा दिया, सुरक्षा कर ली, अब फल क्या होगा? होगा वही जो राम वृक्ष रखा, यानी जो प्रकृति ने है वो होगा। फल की चिंता करने में हम बिगड़ जाते हैं। गीता के अंदर भी
श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं, फल तेरे हाथ में मेरे हाथ में नहीं है। बार बार समझाते हैं, फल तेरे मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है पुरुषार्थ, तेरे हाथ में पुरुषार्थ, मेहनत करो, फल क्या होगा देखा जाएगा। जो मिलेगा फल नियत है, साधन नियत नहीं है। फल नियत है, फल निश्चित है। फल में लगाओ कि फल अपने आप जो मिलना है वो मिलेगा, फल में लगाओ भाग्य, साधन में भाग्य मत लगाओ। अब देखो कितना बढ़िया सरल, भाग्य और पुरुषार्थ का बहुत सरल उदाहरण मिल गया। पेड़ लगा रहे हैं, फल आना भाग्य है, अब मेरे भाग्य में होगा तो आ जाएगा। तो दूसरा कहे मेरे भाग्य में होगा तो पेड़ लग जाएगा। अब देखना, मेरे भाग्य में होगा तो पेड़ उग जाएगा, लग जाएगा। और एक कह रहा है पेड़ लगाने के बाद मेरे भाग्य में होगा तो फल आ जाएगा। जो फल भाग्य के ऊपर छोड़ रहा है वो समीचीन है। पेड़ तो मैं लगाऊंगा, पुरुषार्थ करूंगा, फल मिले। और जो कह रहा है कि पेड़ भी अपने आप उग जाएगा, ये मिथ्या दृष्टि है, नियतवादी है। इसको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। कितने दिन बाद, अभी तक पेड़ उगा ही नहीं। बीज बोया था वो तो अपने आप बो जाएगा, अपने आप लग जाएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा, अपने आप फल आ जाएंगे। इसको कुछ नहीं मिलने वाला। नियतवादी यही करता है। जैन दर्शन नियत को तो मानता है लेकिन नियतवाद को नहीं मानता। नियत ये कहती है कि पुरुषार्थ करने के बाद जो तुम्हें मिलेगा वो नियत है, वो भाग्य है, उसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ वो कार्य होता है, जहाँ वो फल लगता है, वह तो पुरुषार्थ से ही मिलेगा। पुरुषार्थ भाग की संधि बैठालता है जैन दर्शन। वो कहता है मार्ग तुम्हें नहीं मिलेगा, मोक्ष अपने आप। आज तक किसी व्यक्ति को जब मोक्ष मिलता है उससे खबर ही नहीं रहती, पता ही नहीं रहता, होश ही नहीं रहता। 11वें 12वें गुणस्थान में उनको पता ही नहीं कब केवल ज्ञान हो गया, पता ही नहीं कब मोक्ष हो गया, उनको खबर ही नहीं, पता ही नहीं रहता, अपने आप होता जाता है। 12वें गुणस्थान में पहुंचते सब कुछ अपने आप होता है, सब कुछ अपने आप घट जाता है। छपक श्रेणी में प्रवेश करते ही सब ध्यान ध्यान सब अपने आप हो जाते। वह छठे से जब सप्तम में जाता है तब उसको ध्यान है। सप्तम में पहुंचने के बाद सब नेचुरल रूप से सब घटित हो जाएगा और पता नहीं चला कब मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन मोक्ष मार्ग में जब व्यक्ति आता है अपने आप नहीं आता, पुरुषार्थ करना पड़ता। उसको होश रहता है मैं संसार मार्ग छोड़ रहा हूँ, मोक्ष मार्ग अपना रहा हूँ। मार्ग में सबसे बड़ा विडंबना क्या हो रही है, मार्ग में नियतवाद आ गया। जब मेरी किस्मत में मुनिपना लिखा होगा तो हम बन जाएंगे, भगवान ने मेरा देखा हो, यहाँ मत लगाओ, मोक्ष में लगाओ। पुरुषार्थ तो साधन तो सदा हमें बड़े प्रयत्न से पाना पड़ेगा। आप गाड़ी में बैठते, स्टेशन पे टिकट में पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्लेटफार्म पर जाना पड़ेगा और सीट लेने के लिए खिड़की में से रूमाल फेंकना पड़ेगा। कितना पुरुषार्थ। सीट मिलने के बाद कुछ नहीं, अब तो सो जाओ आराम। व्यवहार एक ऐसा ही मोक्ष मार्ग का प्रदर्शन करता है। अनादिकाल से जीव निश्चय में नहीं भटका है, व्यवहार में भटका है। लोग कहते हैं महाराज जी व्यवहार तो अनादिकाल से किया, नहीं, खोटा व्यवहार किया, खोटा व्यवहार है। निश्चय में कोई भटकता नहीं, सारे भटकन व्यवहार में है। दुर्घटनाएं व्यवहार में होती हैं, चूक व्यवहार से होती है, लुटता व्यवहार में है। निश्चय तो एकदम पैक है, सुरक्षित, कहीं कोई गड़बड़ है ही नहीं, बिल्कुल ऐसा सुरक्षित है। निश्चय तो ऐसे सुरक्षित है जैसे तपोदय तीर्थ क्षेत्र पूर्णतः सुरक्षित है। अभी सब तरफ से सुरक्षित है। अभी चारों तरफ भय, बाउंड्री के बाहर जाते ही भय और बाउंड्री के अंदर ही, इसमें भी डबल बाउंड्री है, ट्रिपल बाउंड्री है। बाहर की बाउंड्री के बाद व्यक्ति जाते ही भय, 100% भय,
अंदर आते ही 75% भय खत्म, स्कूल तक आते ही 50% भय खत्म, यहाँ पंडाल तक आते ही 75% भय कम, और तीसरी बाउंड्री और है, ऑफिस के अंदर निज मंदिर का स्थान, वहाँ 100% भय खत्म। यहाँ 3 कैटेगरी हैं। सबसे सेफ स्थान वहाँ है, वहाँ कोई भी नहीं पहुँच पा रहा है। वो है निश्चय, वो है निज, वो है स्वरूप। और उसके बाद जैसे जैसे वो बाहर जाता है खतरा बढ़ता। आज तक व्यक्ति ने सच्चा व्यवहार किया ही नहीं। व्यवहार करने वाले को निश्चय की प्राप्ति ना हो नहीं सकता। व्यवहार कहीं ना कहीं खोटा है। साधक तमह करणम, जो साध्य को साधता है। व्यवहार तो निश्चय को दिलाने वाला है। कहीं ना कहीं व्यवहार का जो स्वरूप होना चाहिए उसमें चूक हुई है, और तुम तो उसके संबंध में विचार ही नहीं कर रहे हो। जितना व्यक्ति साध्य के संबंध में सोचता है उतना व्यक्ति साधन के संबंध में सोच लेवे, और जितना व्यक्ति सम्यक साधन के संबंध में सोचता है उतना व्यक्ति यदि बाधक कारण पर सोच लेवे तो कार्य सब ही ठीक हो जाए। कई लोग तो इसलिए भटक रहे हैं, जिंदगी गुजारने के बाद भी खाली हाथ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी साधन पर विचार नहीं किया। साधन को नियतवाद में डाल दिया, क्रमबद्ध पर्याय में डाल दिया, इसलिए उनके संयम लेने के भाव नहीं होते। ये तो मरेंगे, मिथ्यात्व के साथ जाएंगे, कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। कुछ लोग ऐसे हैं जैनियों में जो साधन को तो अपना रहे हैं, साधन का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, मुनि भी बन गए हैं, मुनि भी बन गए, मुनि मार्ग का पालन भी कर रहे हैं, मुनि मार्ग पर चल भी रहे हैं, मंदिर भी आ रहा है, श्रावक है, मुनियों को भी मान रहा है, भगवान की पूजा पाठ भी कर रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, बहुत श्रद्धा है उसकी, दिन रात मेहनत करता है, सुबह से उठ करके जाप देता है, सुबह से उठ करके भगवान का अभिषेक करता है, पूजन करता है, महाराजों को आहार देता है, स्वाध्याय करता है, 6 आवश्यक पालन कर रहा है, फिर भी मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, फिर भी मिथ्या दृष्टि। घोर तपस्या कर रहा है, 28 मूल गुण निर्दोष पालन कर रहा है, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहा है, सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, स्वाध्याय करता है, घोर घोर तप करता है, बहुत सब कुछ करता है, कहीं कोई कमी नहीं, श्रद्धान है उसका, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि नहीं है। उनकी तो बहुत दूर की बात है। उन मिथ्या दृष्टियों से मैं क्या कहूँ जिन्हें अभी मोक्ष जाने का ही भाव नहीं आ रहा। विकलत्र है, एक इंद्री, असंगी, परिणाम ही नहीं आ रहा, मन ही नहीं, उनको सोचने की क्षमता नहीं, योग्यता ही नहीं। उनके उपादान ने ऐसी खोटी द्रव्य पर्याय निकाल रही, उन पर ज्यादा दया नहीं आती। दया आती है संगी पंचेंद्री होकर के भी, संगी पंचेंद्री होकर के भी विचार नहीं कर पा रहा है उपादेय का, मोक्ष का, संसार का। और संगी पंचेंद्रियों में तो भी कोई बात नहीं, संगी पंचेंद्री पशु भी होते, उन पशुओं पर मैं क्या तरस खाऊं। मनुष्य होकर, संगी पंचेंद्री मनुष्य होकर के भी सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहा है, मोक्ष पर श्रद्धा नहीं जमा पा रहा है। चलो मनुष्यों की तो क्या कहूं मैं, जैन कुल में जन्म लेने वाला जैनी, ओहो, जैन कुल में जन्म लेने वाला जैनी मोक्ष को नहीं समझ पा रहा है, आत्मतत्व को नहीं समझ पा रहा है। सच्चा कुल है लेकिन सच्चा धर्म नहीं है। अब उसके संबंध में मैं क्या कहूं जिसके बाद खोटा कुल है, खोटा जन्म है, खोटे माँ बाप है, खोटी जाति है, खोटे आचार है, खोटे विचार है। अब उसके संबंध में मैं क्या कहूं।
मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जिसका कुल खोटा चोखा है, माँ बाप चोखे हैं, सब कुछ चोखा है, लेकिन वो अकेला खोटा है। सब कुछ चोखे, मारीच का जी, सब चोखा, किस्मत चोखी, महान पुण्य लेके आया, पाप कर्म का उदय नहीं है। जिस कुल में जन्मा वो कुल चोखा, तीर्थंकर के कुल में जन्मा, माता पिता खोटे चोखे, भरत चक्रवर्ती, 99 चाचा चोखे, दोनों बुआएं चोखी, ब्राह्मी सुंदरी, काल चोखा, सब कुछ, कहीं से भी कोई नहीं है, मात्र ये सब चोखे मिलने के बाद वो स्वयं अकेला खोटा है। ऐसे जीवों पर तरस आता है। ये हैं तरस के योग। मैं जैनियों पर सबसे ज्यादा तरस करता हूं कि इससे अच्छा कुल जाति क्या मिलेगा, उसके बावजूद ही तुम मिथ्या दृष्टि, उसके बावजूद भी तुम्हारा मिथ्यात गुण स्थान, उसके बावजूद भी तुम्हें सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं। दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्य। जैन कुल में जन्म लेकर तुम्हें देव साध गुरु पर विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं। जैन धर्म पर जन्म होकर तुम सत्य को नहीं जान पाए। जैन दर्शन को जन्म लेकर तुम्हें कैसा कहें उसको, एक नमोकार मंत्र की तख्ती टंगी थी, किसी ने पूछा ये क्या है, बोले पता नहीं क्या लिखा है। बोले तुम कौन हो, बोले जैनी। मिल जाएंगे, ऐसे चिंता नहीं करना, ऐसे मिल जाएंगे जैनी अभी जो नमोकार मंत्र को भी नहीं जानते। अब बोलो क्या है इनका, जैनी होकर नमोकार मंत्र नहीं जान रहा, 24 भगवानों के नाम नहीं आते अभी। कितने लोगों से आप पूछोगे तो 24 भगवानों के कहोगे कि नाम, बोले साहब मुझे पता नहीं। कौन हो तुम, बोले जैनी हो। हाँ, इसलिए सिखाया था। जैनी का जो वैसे को जैनी हो, इन पर तरस आ रहा है। जैन कुल में जन्म लेकर नमोकार मंत्र नहीं आता। जैन कुल में जन्म लेकर तुम्हें अभी सही अहिंसा धर्म समझ में नहीं आया। जैन कुल में जन्म लेकर के तुम ओहो कुछ नहीं आ रहा तुम्हें। एक नगर में व्यक्ति बहुत दिनों से रह रहा, 2500 साल से रह रहा था। वो एक दिन बिहार कर रहा था, मैं रास्ते चलते चलते आया, नाम स्थान नहीं बताऊंगा, पर चलते चलते मैं से बैठे थे पेड़ के नीचे, वो उसी गांव से, कहाँ से आए, फलाने नाम। तो मैंने कि वहाँ कितने मंदिर हैं, बोले महाराज जैन मंदिर है ये मुझे पता नहीं। मैंने तुम हो कौन, जैनी। अब बोलो 2500 साल से रह रहा है, उसे ये पता नहीं कि जैन मंदिर कहाँ हैं और कितने हैं। जैन मंदिर है भी ये भी मुझे पता नहीं। जैन मंदिर नहीं बता पाया। मैंने कोई एकाध मंदिर, महाराज मुझे एक भी मंदिर का पता नहीं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैंने आंख बंद कर ली। ऐसे कर्मचारी अभी सम्मेद शिखर में जैनी हैं जिन्होंने सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की, और कोठियों पे कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, सब कर रहे, लेकिन सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की, वहीं रह करके। और की है तो एकाध वंदना की है। एक संस्मरण सुनाया था मैंने, जब 1983 में शिखर जी गए, वहाँ का एक मैनेजर था, आया, मैंने तुम बड़े भाग्यशाली हो कि सम्मेद शिखर में नौकरी मिली और सम्मेद शिखर में मिली। तुम कम से कम महीने में एकाध वंदना तो करते होगे। वो मेरी तरफ देखता, महाराज जी कहाँ से आ पाओगे, मैं छुट्टी नहीं। मैंने साल भर में, बोले नहीं। बोले कितने साल नौकरी करते, बोले 13 साल। बोले 13 साल में मैंने जिस दिन आया था उसी दिन वंदना की थी, उसके बाद आज तक नहीं की। मैंने कई बार आप छुट्टी लेकर रिश्तेदारी में तो जाते होगे, जाता हो, घूमने भी जाते होगे, जाता हो, सब जगह जाता है, लेकिन 13 साल से सम्मेद शिखर की वंदना नहीं की। आप कोठियों पर रहने वाले कर्मचारियों, मैनेजरों से पूछना,
सारी दुनिया सम्मेद शिखर के लिए वंदना के लिए मरती है और पढ़ती है। एक बार बंदे जो कोई वहाँ कोठियों पर रहने वाले लोगों को, कर्मचारियों से पूछना वो कितनी वंदना करते हैं, वो कर ही नहीं सकते। वे तो पेट के मारे हैं, वे तो रोटी के पीछे, उन्हें धर्म से क्या लेना देना। ऐसा ही मैं पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा दुर्भागा कौन? जो जैन कुल में जन्म लेकर जिनेंद्र को नहीं जानता। वो दुर्भागा है कि पिता से जन्म लेकर वो पिता को नहीं पहचानता, माँ को नहीं पहचानता। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये कहलाते हैं पशु। पशु जैसे ही बड़ा हो जाता है अपने माँ बाप को भूल जाता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको पता नहीं कि ये मेरी माँ है, उसे पता नहीं कि मेरा पिता है, भूल जाएगा। ऐसे ही मनुष्य हैं, ये भूल जाते हैं कि मैंने जैन कुल में जाति में जन्म दिया। जिनेंद्र कौन है मुझे पता नहीं, जिनेंद्र का स्वरूप क्या है पता नहीं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य करा। और उसमें भी मंदिर पता है तुम्हें, गुरु पता है तुम्हें, नमोकार मंत्र पता है। हाँ महाराज मालूम है मुझे, इतने मंदिर हैं, मैं दर्शन भी करता हूँ, सब कुछ जानते हो, उसके बावजूद भी तुम रात्रि में खा रहे हो। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने वाला फिर भी गुटखा खा रहा है। ये है सबसे बड़ा दुर्भागा। ये मरेगा, मैं क्वालिटी बता रहा हूं। किसके ऊपर है शुभ कर्मों का जगह? तुम्हें नमोकार मंत्र आता है? बोले आता है। इस मुंह से नमोकार मंत्र पढ़ा फिर भी गुटखा खा रहा है। नमोकार मंत्र एक बार जिस मुंह से निकल जाए वो मुंह तो इतना पावन और पवित्र होता है, उसमें कोई गंदी चीज जा नहीं सकती और गंदी गाली निकल नहीं सकती। और तुम गुटखा खा रहे। जैन कुल में जन्म होकर देवसाद गुरु को तुम पहचानते हो, नमोकार मंत्र आता है, फिर भी रात में खा रहे हो, फिर भी आलू प्याज खा रहे हो। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। उसके बावजूद भी तुम मिथ्या दृष्टि बने हो, जानते हो। इससे बड़ा और बड़ा पापी और बड़ा दुर्भागा जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, सब त्यागी है, श्रावक है, रात में नहीं खाता, षड आवश्यक का पालन करता है, अभक्ष नहीं खाता, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी वह मिथ्या दृष्टि है। अभी और महान दुर्भाग्य, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है। अब इसको कितने दुर्भाग्य कहूं, कितने जैनी हैं जो कहो रात में नहीं खाते हो, कितने जैनी हैं जो अभिषेक पूजन करते हैं, कितने जैनी हैं जो माला फेरते हैं, उसके बावजूद भी खोटे देवसाद गुरु को पूजते। मैंने ऐसे जैनियों को देखा जो बिना अभिषेक पूजन के पानी भी नहीं पीते। देखिए उनके अभी कुदेवों का त्याग नहीं है, खोटे देवों का त्याग नहीं है। वे खोटे देवों के यहाँ अगरबत्ती लगाते मिलते हैं, वे खोटे देवों के यहाँ नारियल फोड़ते हुए मिलते हैं, वे चबूतरे और आलों को पूजते हुए दिखते हैं। सब में जो अपनी चर्या शुद्ध कर रहा हूं उनकी कह रहा हूं, सब कुछ सही है, कहीं गड़बड़ी नहीं है चर्या में, लेकिन अभी खोट नहीं छूट रही है, खोट नहीं छूट। बहुत जैनी है, 50% से ऊपर जैनी निकल आएंगे जो सब जैनत को पाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी खोटे देव को पूजना नहीं छोड़ा है। भय के कारण, लोभ के कारण से, अज्ञानता के कारण। भय और लोभ कुछ हो जाएगा यदि मैंने चबूतरा पूजना छोड़ दिया, ये आला पूजना छोड़ दिया, कुछ हो जाएगा, कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस परिणाम से वे खोटे के खोटे बने रहते। कितना बड़ा दुर्भाग्य। जान रहे, सब जान रहे, लेकिन भय बना हुआ है।
और भी एक व्यक्ति और ला रहा हो, और ला रहा, जो व्यक्ति खोटे देव छोड़ दिए। एक और मिथ्या दृष्टि बताता हूं, खोटे देव को नहीं मानता, गर्दन काट दो लेकिन वो गर्दन नहीं झुकाएगा। खोटे गुरु को नहीं मानता, खोटे शास्त्र को नहीं मानता, सब सही है, लेकिन यदि किसी से झगड़ा हो जाए तो कसाय जिंदगी में क्षमा नहीं मांगता। पूज्यवर आचार्य महाराज ने सन 1978 में नैनागिर के 7 तत्वों के प्रवचनों में ये बात कही थी, उसी से निकली थी। मिथ्यात बंद के क्षेत्र में अकिंचित कर, इसी बात को लेकर कहा था। कितने जैनी हैं जो सब सही हैं, कहीं गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। कभी खोटे देव साधु, अरे नाम ही नहीं, लेकिन अनंतानुबंधी जो कसाय है, चौकड़ी इतनी तेज कसाय है कि जिससे झगड़ा हो जाए वो झगड़ा कब तक चलेगा? जिंदगी भर। मांगूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, क्षमा नहीं मांगूंगा। महानुभाव, ले दीपक कुएं पड़े, पूरा समुद्र पार करके आ गए और किनारे पर डूब गए। इतनी सी बात है। अब कुछ नहीं है, सब सच्चा देव है, सच्चा गुरु है, सच्चा शास्त्र है, सच्चा तत्व ज्ञान है, सच्चा समय सार है, सब कुछ सच्चा है। मात कसाय इतनी तीव्र है कि उस कसाय, इसलिए आचार्य महाराज ने प्रश्न में कहा, हे जैनियों, तुम्हें मैं क्या उपदेश दूं? मांस मत खाना। वो तो तुम्हारे संस्कार में नहीं। तुम्हें क्या उपदेश दूं कि खोटे देवों को मत मानना? तुम मानते ही नहीं हो। खोटे शास्त्र को नहीं मानना, तुम मानते ही नहीं हो। क्योंकि सब स्वाध्याय लोग बैठते थे, एक शिविर चलता था, शिविर चला था 7 दिन का। आचार्य जी ने पहली बार किसी शिविर में, 10 दिन के शिविर में 7 दिन 8 दिन तक प्रवचन दिए थे, सन 1978। वो किताब भी छपी है, प्रवचन पारिजात करके। और प्रवचन को उस समय उसको उन्होंने, आचार्य जी ने कहा, क्योंकि सब पंडित लोग बैठते थे, बंडा के, सागर के, सब लोग नैनागिर के पास विद्वान लोग बैठते थे सब। तो आचार्य जी कहते, तुमसे मैं क्या कहूं कि खोटे देवों को मत मानना। अभी कहते महाराज मेरा त्याग है, खोटे गुरु को नहीं मानना त्याग है, खोटे शास्त्र को नहीं मानना त्याग है, रात्रि भोजन त्याग है, गुटखे का त्याग है, सबको त्याग है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सम्यक दर्शन की उपाधि नहीं दे पा रहा हूं, फिर भी मैं तुम्हें सम्यक दृष्टि नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि कितने लोग हैं जिनका किसी से राग द्वेष हुआ हो और 6 महीने से ज्यादा हो गए हो। किसी से तुम्हारा कुछ हुआ, ऐसे गजब के लोग निकले, भाई से बोले, मैं अपने भाई से 10 साल हो गया बिना बोले ही नहीं, बोलता भी नहीं, फूटी आंख से भी नहीं बोलूंगा उसे, देखूंगा। अब बोलो कहाँ डूब गए आकर के? खोटे देव से बच गए। आहा, क्या बात मानवा, खोटे देव से बच गए। जो खोटा देव ऐसा मगरमच्छ है, खोटा देव ऐसा मगरमच्छ है कि अच्छे सम्यक दृष्टियों को निगल लेता है, क्योंकि वो लोभ देता है, भय दिखाता है। खोटा देव लोभ देगा, तुम यहां आओ मैं दूंगा, भय दिखाएगा, नहीं आए तो भस्म कर दूंगा। उस खोटे देव से तुम बच के आ गए। खोटे गुरु बहुत खतरनाक होते, खोटे गुरु ऐसे माया जाल में फंसाते हैं कि शिष्य रह जाता। बहुत बुरे होते खोटे गुरु, तुम्हें मीठी बातें दे करके और ऐसे लूट लेंगे, ऐसा सब बहुत सारे होते दुनिया में। तुम उनसे बच के आ गए। खोटे शास्त्रों पर ऐसे खोटे शास्त्र, ऐसा लोभ लिखते हैं, यह इंद्रजाली या मंत्र, इस मंत्र का 1008 बार जाप करो, फलाने
फलाने उसको इतनी पूजा करो, फलाने देवता को मानो, फलाने को मानो, ऐसे खूब जम के साथ व्यक्ति परेशान रहता है, लोभ में आ जाता है। तुम उस लोभ को भी जीत के आ गए, यानी तुम्हें खोटा देव, खोटा साथ, खोटा गुरु नहीं डुबा पाया, डुबा दिया तो तेरे भाई ने, भाई की कसाय ने। 10 साल हो गए तुम भाइयों को, अब देखना पूरे गुण बता दिए। अभिषेक पूजन सब कर रहा है, 4 बार स्वाध्याय करता है, बिना अभिषेक पूजन के पानी नहीं पिए, रात में खावे नहीं, गुटखा खावे नहीं, आलू प्याज खावे नहीं, शुद्ध सोला का भोजन करे। लेकिन भाई से कसाय को 10 साल हो गए। मिथ्या दृष्टि, नियम से मिथ्या दृष्टि। महानुभाव, सबसे ज्यादा जैनियों में उनकी चिंता करने की आवश्यकता है जो इतना करने के बाद भी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। पड़ोसी से झगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई, अंदर कसाय चल रही है, घुट रहे हैं, एक दूसरे की बुराई सुनने पर मजा आता है। कई लोग कहते महाराज माध्यस्थ भाव है, माध्यस्थ भाव इसका नाम नहीं है। देखना अभी आपकी कसाय है कि नहीं, अंदर से डूब गई कसाय या नहीं। किसी व्यक्ति को आपकी झगड़ा हुआ, महाराज हम भी भूल गए, अब उस जिसके तुम्हारा दुश्मनी है उसका बुरा हो गया, वो बुराई सुनकर आपको कैसा लगा? सहयोग करने का भाव आया, मजा आ गया। मैं सोच ही रहा था इसका कुछ बिगड़ जाए। इसका अर्थ तुम्हारी अनंतानुबंधी कसाय है। अनंतानुबंधी कसाय का अर्थ है नहीं कि वो झगड़े करता रहे। अनंतानुबंधी कसाय का अर्थ है कि उसके बुरे होने पर, उसके दुख आने पर तुम्हें खुशी हो जाए। यह है अनंतानुबंधी कसाय, तुम्हें अच्छा लगे। इसलिए जैन दर्शन कहता है सब तो तुमने कर्म से पा लिया, कम से कम कसाय को एक दिन हमने पूरा प्रवचन दिया था। अब इस सम्यक दृष्टि को अपनी कसाय 6 महीने में भुलाना है, वृत्ति को 15 दिन को, और हम मुनियों को 47 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ भूलना ही पड़ेगा। नहीं भूलोगे तो ये कसाय तुम्हें इस सब कुछ चोखा हो करके खोट में पड़ा रहेगा। इसलिए इस तरफ ध्यान। एक और तुम्हारे लिए व्यक्ति ध्यान आ रहा है, इतना बड़ा मुनि बन गया। हाँ, कितना बड़ा पुरुषार्थ, दुर्लभ से दुर्लभ है मुनि बनना। मुनि बनना, मुनि बन गया। गजब तो है कि 28 मुनियों का पालन कर रहा है, निर्दोष पालन कर रहा है, केशरंज करता है, एक टेमहार करता है, कहीं दोष नहीं चर्या में। उसके बावजूद भी कुंद कुंद स्वामी ने, सारी दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही थी। ओहो महान तपस्वी, महान ज्ञानी ध्यानी, देखो ऐसी तपस्या निर्दोष। कुंद कुंद भगवान ने तुरंत निकाल के कर दिया, जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि है। लोग दंग रह गए, ये मिथ्या दृष्टि, ये खोटा, इतनी अच्छी चर्या पालन करने वाला। हाँ, इसका सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका लक्ष्य ठीक नहीं है। साधन ठीक है, सद्यदी, पत्यदी, रोचेदी, पुणोफासेदी, श्रद्धान कर रहा है, आचरण कर रहा है, प्रतीति कर रहा है, लेकिन धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्मख निमित्तम। इसकी दृष्टि में परमार्थ नहीं आ रहा है, मोक्ष नहीं आ रहा है, साध सही नहीं हो पा रहा है। इस कारण से ये मुनि होकर तपस्या करके भी खोटा है, मिथ्या दृष्टि है। इसलिए महानुभाव, हमारे लिए सोचना है सबसे पहले बाधक कारण पर। बाधक कारण, कौन से बाधक कारण हमारी जिंदगी में बाधक बन रहे हैं? कौन से बाधक कारण जो अपन विगत दिनों में सोच रहे हैं? हम कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं, हम ऐसे कार्य कर रहे हैं
जो हम किसी को नहीं बता सकते। बाधक कारण की शुरुआत करो। मैंने कहा ना, थोड़ा मोक्ष को जेब में रख लो। अब तुम्हारी टिकट मिल गया है, तुम समझ चुके हो, टिकट को जेब में रखो और प्लेटफार्म नंबर देखो। प्लेटफार्म नंबर मिल जाए उसको भी जेब में रखो। अब देखो गाड़ी कितने बजे आना है, वो मिल जाए, गाड़ी आ जाए, उसको जेब में रखो। अभी देखो कौन से डिब्बे में तुम्हारा नंबर है। डिब्बा मिल जाए तो अब डिब्बे को भी छोड़ो, ये देखो कि तुम्हारी सीट कौन से नंबर की है। ये सोचो। अब सोचो शिखर जी कहाँ है, अब सोचो शिखर जी कहाँ है। अभी तो देखो मेरी सीट कहाँ है। शिखर जी तो ही छोड़ना, शिखर जी तो बस 1 मिनट खिड़की पे जब आए थे उस समय। अब तो शिखर जी को श्रद्धा में रख लो, लब्धि में डाल दो। अब तो तुम प्रैक्टिकल करो, मेरी सीट कहाँ है, सीट कहाँ है। अब तुम सारे के सारे जैनियों से कहना मोक्ष सब एक तरफ रख दो। अभी तो पहले ये देखो कि मुझे सब कुछ होने के बाद मिल क्यों नहीं रहा। बाधक कारण क्या है, साधक कारण पे नहीं। जो सीट तुम्हारे नंबर पर है, सीट मिल गई, सीट मिल गई, लेकिन उसके पहले देखो तुम्हारे से पहले एक गुंडा बैठा है विदाउट टिकट। गुंडा बैठा है विदाउट टिकट, तुम्हारे पास टिकट भी है, सब कुछ मिल गया, सब कुछ है। अब दिखाओ बेटा सीट पे, सीट पे बैठ के दिखाओ, सब कुछ वैलिड है, तुम 1 नंबर में हो। हाँ, बिहार आदि में ऐसे चलते। अब वो गुंडा बैठ गया, अब उससे निपटना है महानुभाव। हमारा सब कुछ सही हो गया, टिकट ले लिया, सम्यक दर्शन पा लिया, सब कुछ मैंने पा लिया, लेकिन ये कर्म रूपी मिथ्या गुंडा अनुभव नहीं करने दे रहा, चारित्र नहीं लेने दे रहा है। सिद्धांत हो गया पक्का, मिल गई सीट, यही सीट है मेरी, नंबर सब कुछ सही है, लेकिन उस पर पहले गुंडा बैठा है। कितने सम्यक दृष्टि पड़े हैं इस संसार में। अविरत सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। कितने अविरत सम्यक दृष्टि पड़े हैं जिन्हें सब ज्ञान है, तत्व का ज्ञान है, मोक्ष मार्ग सब ज्ञान है, लेकिन वे आत्मा का आनंद नहीं ले पा रहे। क्यों? सीट पे गुंडा बैठा है, असंयम रूपी गुंडा। उससे कह के देखो, पहले उस गुंडे को पकड़ लेना, वो आंख बंद करके मस्ती से बैठा है। अब उसको छेड़ना है भैया, पहली बात तो जगा के ही देखो, साबुन निकल जाएगा। और जगाने के बाद ये भी कहो भैया ये सीट मेरी है, तो थोड़ा दांत बचा के रखना, गुंडा है। और फिर तुम ये कहो तुम उठो यहां से, तो खोपड़ी बचा के रखना। यदि तुमने गुंडे से कह दे उठ यहां से मैं बैठूंगा मेरी सीट है, तो खोपड़ी फोड़ देगा, प्राण ले लेगा। हटा के देखो, बहुत जबरदस्त गुंडा है ये। असंयमी गुंडा इतना जबरदस्त है कि व्यक्ति को सम्यक दर्शन होने के बाद भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक नचा देता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक व्यक्ति घुमाता है, सीट नहीं देता। सीट लिए बैठा है, नंबर लिए बैठा, टिकट का रिजर्वेशन है, सब कुछ है, लेकिन गुंडा, असंयमी गुंडा एक ऐसा है। अप्रत्याख्यानावरणी कसाय एक ऐसी है। अनंतानुबंधी कसाय तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने देगी, वो गाड़ी सीट में ही नहीं मिलने देगी, वो घुमाती रहेगी। लेकिन अप्रत्याख्यानावरणी कसाय तो बहुत खतरनाक। तुम खड़े हो, सीट का नंबर है और गुंडा बैठा है जो टिकट भी नहीं लिए, विदाउट टिकट है, असंयमी है। वो कहता कुछ नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक मैं तुम्हें भटका दूंगा। होता है ऐसा कई बार। आप लोगों की यात्राओं में ऐसे मौके आते होंगे। संस्मरण लिखा है गणेश प्रसाद वर्णी ने,
एमपी में सागर से आगे बंडा के बीच में एक कर्रापुर स्थान पड़ता है, वर्णी जी थे, वो गाड़ी में बैठे, बाकायदा ईमानदारी से टिकट लिया था, बाकायदा सब बैठे टिकट लेकर बैठे थे। एकदम यहाँ पर कोई कहता थानेदार, कोई कहता कोई गुंडा वहाँ का आया, तो कंडक्टर कहता है पूरी गाड़ियों में सवारियों में कंडक्टर किनको खाली कराया, जो सीधा साधा होगा। तो उसने कहा यही बाबा जी सीधे साधे हैं क्योंकि धोती दुपट्टा ब्रह्मचारी बन के रहते थे। तो कंडक्टर आया, बोले बाबा जी आप खड़े हो जाइए। बोले क्यों, अभी मेरी स्टेशन थोड़ी आई है। बोले ये सीट खाली करना है। बोले क्यों, मैंने तो सीट नंबर लिया है, सीट है, टिकट है। बोले नहीं आपको खाली करना पड़ेगा, यहाँ दरोगा साहब आ रहा है या लंबरदार साहब आ रहा है, दोनों कथन वो बैठेंगे। वर्णी जी तो न्यायाचार्य थे, बोले कौन से न्याय, क्या वो टिकट ले रहे हैं? नहीं वो टिकट नहीं लेते हैं, वो टिकट नहीं लेते और लेंगे भी नहीं। हाँ साहब वो ना लेंगे ना लेते हैं। मैंने तो टिकट लिया है और तुम मुझे टिकट लेने वाले को सीट से उठा रहे और बिना टिकट वाले को बैठा लोगे। कंडक्टर का साहब बैठालना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा थोपड़ा फूटेगा और मेरा भी फूटेगा, और वो बैठेंगे इसी सीट पे, तू भी पिटेगा और मैं भी पिटूंगा। वर्णी जी कहते ये कहाँ का न्याय। जब तक वो आ ही रहे थे, अब वो तो डर रहा था, उसने वर्णी जी को हाथ पकड़, उठ रहे हुए नहीं, मैं हाथ पकड़। तो वर्णी जी कहते ध्यान रखना, अन्याय पूर्वक यदि तुमने मुझे उठाया तो मैं उठूंगा नहीं, और उठूंगा तो जिंदगी में कभी फिर इस गाड़ी में बैठूंगा नहीं। कंडक्टर को क्या फर्क पड़ता, अनगान मत बैठना तू, उठ यहां से, और हाथ पकड़ उठा दिया। गाड़ी रुकी, वो गुंडा गाड़ी में बैठा और वर्णी जी गाड़ी से उतरे और उतर करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया। जहाँ ऐसा अन्याय होता हो ऐसी गाड़ी में मैं अब जिंदगी में कभी बैठूंगा नहीं, जिंदगी में कभी गाड़ी में नहीं बैठूंगा, त्याग कर दे। वही 9 बार नमोकार पढ़ लिया, उसके बाद वो जिंदगी में कभी गाड़ी में बैठे नहीं। लेकिन उस कंडक्टर को दया नहीं आई, मैंने कहा हाँ हाँ मत बैठना, दया नहीं आई और उसको फोकट में दे दी। ये संसार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई अनहोना नहीं, सब कुछ घटित हो सकता है। कर्म सिद्धांत में देख लो, चौथा गुणस्थान वर्ती, टिकट ले लिया मोक्ष जाने का तो भी असंयमी अप्रत्याख्यान रूपी कसाय गुंडा कहता है सीट खाली नहीं करूंगा। खाली करा के देख लो, खाली करा के देख लो, बहुत कठिन हो रहा है, क्योंकि कब्जा उसका है, वो बैठ गए आकर के। लोग सम्यक दर्शन पा करके भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक रहे हैं। किसकी बदौलत? इच्छा की, इच्छा तो है, पुरुषार्थ है, लेकिन अप्रत्याख्याना वर्णी कसाय आगे नहीं बढ़ने दे रही, आगे बढ़ने नहीं दे रही। इसलिए महानुभाव, सबसे पहले सीट मिल गई, सीट नंबर मिल गई, अब सबसे मुसीबत है बाधक कारण है, वो गुंडा बाधक है, वो गुंडा बाधक है। इसलिए सीट नंबर लेने के पहले देख के आ जाओ उस पर गुंडा तो नहीं बैठा। सीट नंबर मिल जाने से सीट मिल जाएगी, सम्यक दर्शन होने से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, ये भरोसा मत करना, बहुत भरोसा मत करना। सम्यक दर्शन पा करके भी लोग 7 नरकों में जाकर पड़ जाते, सम्यक दर्शन छूट जाता है। इसलिए जैन आगम कहता है सबसे पहले बाधक कारण को पहचानो, जो तुम्हारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जो तुम्हारे लिए उन ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पा रहा है जहां तक पहुंच सकते हो, तुम्हें वो मंजिल नहीं प्राप्त करने दे रहा है जिस मंजिल पर तुम जा सकते हो, जाने को चल पड़े हो। 2 कारण, एक बाधक कारण की पहचान, दूसरा सुरक्षा का स्थान।
हम बाधक कारण को पहचाने बिना चल देते हैं, लुट जाते हैं। कौन है बाधक? कौन है बाधक जो मैं 2 दिन से कह रहा हूं और 5, 7, 8, 10, 15 दिन पहले और कहा था? पहले उन बाधक कारणों की लिस्ट बनाओ। कितने खतरे तुम्हारी जिंदगी में हैं? मोक्ष मार्ग में आने में बाधक कौन कौन है? श्रद्धा में बाधक कौन कौन है? अभी मिथ्या दृष्टियों से भी कह रहा हूं, आप सम्यक दर्शन से तो एक बार समझ लिया, भाव हो गया, अब छोड़ दो। सम्यक दर्शन में बाधक कौन बन रहा है? अनंतानुबंधी कसाय, खोटे देव, खोटे साथ, खोटे गुरु। सबसे पहले व्यक्ति को पहला नियम लेना है मोक्ष मार्ग में आने की अपेक्षा कह रहा हूं। बाधक कारण, साधक कारण नहीं। सच्चे देव साध गुरु नहीं चाहिए अभी। सच्चे देव साध गुरु की अभी कोई जरूरत भी नहीं है, ये तो अनंत बार मिल चुके। सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा साध अनंत बार मिल चुका, लेकिन खोटे गुरु, खोटे साध के चंगुल से छूट नहीं पाए। चोखा देव तो मिला, साक्षात तीर्थंकर मिला, मिलना क्या करेगा? खोटे देव से चंगुल से छूटो। खोटा देव नहीं छोड़ता, तुम नहीं छोड़ते, तुम नहीं छोड़ते, वो तुम्हें नहीं छोड़ता। चोखा देव सामने खड़ा है, सामने बैठा है और तुम जान भी रहे हो, लेकिन खोटा देव कहता है देख ले, यदि तूने मुझे छोड़ दिया तो रात में भूत आएगा, भूत। अरे वो नहीं, आ रहा हूं, अगरबत्ती लेके आ रहा हूं, अगरबत्ती लेके पहुंच जाओ। कितने सम्यक, कितने सच्चे देव को जो मैंने प्रारंभ में कहा था, उनकी सबसे बड़ी कारण है खोटा देव नहीं छूट रहा है। जैनियों के 50% कह रहा हूं, जैनियों को, और उन जैनियों की कह रहा हूं जो बिना अभिषेक पूजन के भोजन पानी नहीं करते हैं, उनका खोटा देव नहीं छूट रहा है। देखो वो कहां कहां मनौती मांगते हैं, कहां कहां धोख देते हैं, सब जान रहे हैं खोटा देव है ये, लेकिन बस भय है, लोभ है, नहीं छोड़ पा। इसलिए जैन दर्शन में तुम्हारे लिए प्रवेश करना है तो सारे संसार से मेरा कहना है, चोखा देव, चोखे गुरुदेव की पहचान मत करो। अभी पहले तुम खोटा देव छोड़ने का प्रयास, लिस्ट लिखो। पहला, मुझे आत्मकल्याण करना है तो सबसे पहले खोटे देव के चंगुल से, फिर इसके बाद खोटा गुरु और खोटा शास्त्र, ये 3 चीजें छोड़ना है। इन 3 चीजों पर पुरुषार्थ करो, इनको ताकत लगाओ। ये तीनों खतरनाक हैं, तुम्हें रुला देंगे, क्योंकि खोटे हैं। खोटे के पास दया नहीं होती। खोटा गुंडों के समान होता है। जब तक वो तुम उनसे अनुकूल चल रहे हो ठीक है, जिस दिन गड़बड़ कर दोगे उसी दिन मिटा देगा। अमेरिका ने लादेन को पैदा किया, उसी को मिटा दिया। सांप को दूध पिलाया, मौका पड़ते खा लेगा। खोटा देव है। खोटा देव और गुंडे का कोई भरोसा मत करना, कोई भरोसा नहीं करना। जिस दिन गुंडे को लगा कि मेरा गड़बड़ हो रहा है, उसी दिन गुंडा तुम्हें मार डालेगा। खोटे का कोई भरोसा नहीं, खोटा देव का कोई भरोसा नहीं करना। खोटे लोगों से प्रेम करोगे, जिस दिन वो आता हमारे शास्त्रों में गणिका प्रेम, गणिका किससे प्यार करती है? कितनी प्यार करना, कितनी देना। जिस दिन तुम्हारे पास धन कमाना खत्म हो जाएगा, उठा के शौच कूप में फेंक देगी। चारू दत्त का चरित्र पढ़ो, हो रोंगटे खड़े हो जाते। चारू दत्त का चरित्र पढ़ो, पूरी कहानी तुम पढ़ लेना। हम आज एक छोटा सा प्रसंग है। सारा 56 करोड़ की दीनारें उसको दे डाली बेश्या के लिए। 56 करोड़ की दीनारें दे डाली, सब कंगाल हो गए। अंत में जब एक दिन मंगल सूत्र लेकर पहुंचा, उसने ये नहीं सोचा कि इसने सब कुछ मुझे दे दिया, अपने पास तो कुछ नहीं था। खोटा प्रेमी। और राग इतना प्रदर्शित करती है, इतना प्रदर्शित कि ओरिजिनल पत्नी भी इतना प्रदर्शित नहीं करे।
लेकिन उसका राग नगर नारी को प्यार यथा कादे में है ममल। नगर नारी का प्यार बहुत खोटा। उसको ये नहीं आया कि सारी संपत्ति इसने दे दी, हमारे लिए ही दे दी, अब इसके पास कुछ नहीं बचा। मंगलसूत्र तो वापस कर देती, वो भी ले लिया। उसी दिन रात में उसको शराब पिला करके और कहाँ फेंक दिया? शौच के कुएं में, गंदगी के कुएं में फेंक दिया, गड्ढे में। क्योंकि अभी कोई काम का नहीं रहा। क्योंकि वो प्यार व्यक्ति से नहीं करती, वो किससे करती है? पैसे से प्यार करती है। उसको कोई व्यक्ति से मतलब ही नहीं है, पैसे से मतलब है, फेंक दिया। सुबह जब कुत्ते सूकर आए, जब उन्होंने उसको चाटा, तब उसको होश आया। ओहो, वो अंदर आने लगा, है नीचे में आने के दरबार में। अरे मैंने तुझे सब संपत्ति लुटा दी। बोले कुछ भी नहीं, संपत्ति लुटा दी, अभी भी लुटा। खोटा देव ऐसा होता है। खोटा देव आशीर्वाद दे रहा है। खोटा देव तुम्हें सबको दे रहा है। विश्वास मत करना, जिस दिन तुम खोटे देव को देना बंद कर दोगे, बर्बाद कर देगा, मिटा देगा। खोटा है वो, खोटा है, उठा के शौच कूप में पटक देगा। इसलिए सावधान, खोटे देव को छोड़ना है, बहुत सावधानी से छोड़ना है, बहुत सावधानी से छोड़ना। खोटा गुरु बर्बाद कर देगा तुम्हें, खोटे साथ बर्बाद कर देंगे। बर्बादी होने के लिए तैयार रहो। शौच कूप में फेंकने के बाद अकल आई चारुदत्त को, फिर वो उतनी दिनारें कमा करके फिर घर लौटा। पूरी कहानी आप पढ़ लेना। सम्यक ज्ञानी जीव सबसे पहला पुरुषार्थ करता है, मुझे चोखा साधु मिले या ना मिले, चोखा गुरु भगवान मिले या नहीं मिले, खोटे को छोड़ूंगा। पहले मैं खोटे को छोड़ूंगा। चोखा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, खोटे को तो छोड़ूंगा। वो खोटा गुरु खोटा साथ छोड़ देता है। इसमें यदि तुम सफल हो जाओ तो भली तुम्हें सम्यक दर्शन मिले या नहीं मिले, बुराई देखो। कौन सी बुराई है? अनंतानुबंधी कसाय को हटाओ। ये अनंतानुबंधी कसाय, ये खोट में लिखो। जो मैंने कहा था कि बुराइयों का एक रजिस्टर बनाओ, और बुराइयों का रजिस्टर तुम्हें बनाना है खुद, तो कसाय। मैं आज के बाद किसी से कोई कसाय नहीं रखूंगा। झगड़ा आ भी जाएगा, तुरंत तस्मिच्छामि दुक्कडम, तुरंत प्रतिक्रमण कर लूंगा, तुरंत त्याग कर दूंगा। क्या राग द्वेष करना उससे? ऐसा परिणाम करो। ये पुरुषार्थ पहले करो, जैसे मैंने कल कहा था, प्रसम भाव की बात, अहिंसा की बात, ये बातें, इन बातों पर अपन ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। चोखे गुरु को तो पा रहे हैं, लेकिन खोटा गुरु नहीं छूट रहा है। चोखे देव पा रहे हैं, लेकिन खोटा देव नहीं फूटता है। जब संकट आता है तो वहीं अगरबत्ती लगा के मिलते हुए पाए जाते हो, बबूत लगाते हुए पाए जाते हो। जैनी समझो, लिस्ट बनाओ, गुरु मिलेगा, उसके आने का आनंद लेना। गुरु तुम्हें कहेगा पहले खोटे को छोड़, समय बर्बाद मत करो गुरु का। गुरु कहेगा मैं आपको, है भगवान, है जिनेन्द्र देव, मैं आपको देव मानना चाहता हूं। अब देव पूछेगा कि खोटा देव छोड़ा कि नहीं। अब सच्चे देव का समय खोटे को छुड़ाने में बर्बाद होगा, खोटे को छुड़ाने में बर्बाद होगा। सच्चा देव ज्यादा देर के लिए नहीं मिलता है। वो खोटे छुड़ाने में समय खराब हो गया, देव चला गया। इसलिए अपन पहले से ही खोटे देव को छोड़ दें। क्षयोपशम लब्धि में मैं आज से खोटे देव का त्याग करता हूँ। भगवान पूछेगा खोटे देव का मानता है कि नहीं, किन किन देवों को मानता है? बोले साहब सबको छोड़ के आया हूँ, नहा के आया हूँ, शुद्ध होके आया हूँ। अब देव का जो सच्चे, अब सच्चे देव के दर्शन का जो आनंद है, उनकी जो शक्ति का आनंद है, वो लेने में गुजारो।
गुरु और भगवान, बुराइयां छुड़ाने में समय खराब मत करो, उनको गंदा मत करो। तुम इतने नहा करके बैठो कि भगवान से तो लेना है, भंडारा रहना है। अब तुम झोली फटी लेके गए, अब भगवान पहले झोली सिएगा कि झोली भरेगा? है? अरे वो सीने में लग जाएगा जब तक तो भगवान का समय खत्म, जिंदगी खत्म। झोली सी करके जाओ, बस भगवान से देखेंगे ठीक है, झोली भरने में समय कमाओ। इसलिए मैंने कहा था खोटे भगवान गुरु से नहीं छुड़ाना है। इसलिए क्षयोपशम लब्धि पहले, देशन लब्धि बाद में। और क्षयोपशम लब्धि में कुछ नहीं है, अंदर के पाप परिणामों को छोड़ता है, पाप कर्मों की शक्तिहीन करता है। बोले क्यों? चोखे के पास जाने का उसका निमित्त बन रहा है। आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें हैं जो गंदगी आपको लगी, पहले से छोड़ देना। समय खराब करते हो आप लोग। हमें कहना पड़ता है खोटे देव खोटे साध खोटे गुरु को तो नहीं मानते, इसी में समय खराब होता है हमारा। पूरे 10 दिन के शिविर निकल जाते, और जो मैं देना चाहता था वो दे नहीं पाया, और पूनम आ गई, शिविर खत्म हो गया। पहले दिन जब सबसे पूछता हूं कितने लोगों का खोटे देव खोटे साध गुरु का त्याग है, 10-5 हाथ उठते। तुरंत मैं किताब बंद करता हूं, जो तुम्हें लाया था देने, जो भंडारा देने लाया था, वो सब रख देता हूं और लग जाता हूं तुम्हें झाड़ू लगाने। मुनि महाराज से जमादार बन जाता हूं, लगता है झाड़ू लगाने। अब गंदगी निकालो, पहले गंदगी निकालो, 10 दिन पूरे हो जाते। आप खुद पुरुषार्थ करो। नहीं महानुभाव, नहीं, गुरु मिलेगा, भगवान मिलेगा, उससे हमें कुछ पाना है, उससे सफाई मत करवाना, क्योंकि वो पूज्य है। मैंने कहा था ना, पूज्य पुरुषों से अपनी गंदगी साफ मत कराना। मां से तुम करा लेते हो, इसलिए क्षम है कि तुम छोटे थे, अबुद्धि थे। इसलिए मैंने बड़े होने के बाद कहा है, आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले प्रवचन दिया था, बहुत बार प्रवचन दिया मैंने, कि जिस दिन से तुम्हें होश आ जाए, अपनी गंदगी कभी माँ पिता से साफ मत कराना, अपने गंदे कपड़े माँ से मत धुलवाना, क्योंकि वो पूज्य है। और जो अभी तुमने धुलवा लिए हैं वो आपकी अज्ञानता थी, बालक थे, अब तुम बड़े हो गए हो। एक नियम करो, जो मेरे पूज्य हैं, मैं अपनी गंदगी और मेरे गंदे कपड़े मेरी मां नहीं धोएगी, क्योंकि वो पूज्य है। कौन धोएगा? जिसके लिए तुम पूज्य हो। पूज्य के कमरा यदि पुजारी धोता है तो कोई पाप नहीं है। पूज्य का कमरा यदि पूजा करने वाला धोता है तो कोई उदाहरण नहीं है। पूज्य के कमरे यदि भक्त धोता है तो कोई बात नहीं। पूज्य से नहीं धुलवाना, यानी मां से नहीं धुलवाना। अब तुम कौन धोएगा? तुम्हारी पुजारन कौन है? तुम किसके पूज्य हो? पत्नी के। पत्नी से धुलवाइए, कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हें परमेश्वर मानती, पूज्य मानती, बड़ा मानती, सौभाग्य मानती, तुम्हारा चिन्ह माथे पर धारण करती है, वो धो सकती है। मां नहीं, मां नहीं, तुम्हारा प्रतीक मां पत्नी माथे पर धारण करती है और तुम्हारा मस्तक मां के चरणों में है। मां से मत धुलवाना, आपको गंदगी मत धुलवाना। ये उदाहरण मैंने बहुत विस्तार से समझाया था। उसी उदाहरण को याद करते हुए आप चले परमार्थ में। गुरु तुम्हारे पूज्य हैं कि अपूज्य हैं? बस गुरु से कोई गंदगी साफ मत करवाना। कपड़े वाली गंदगी नहीं, कपड़े वाली गंदगी नहीं, यहां धर्म वाली गंदगी। गुरु को यह गंदगी नहीं पड़ा तुम्हारे खोटे देव का त्याग कराना पड़े, खोटे देव का स्वरूप बताना पड़े। नहीं, वो तुम अपनी मां से सीख के आओ, वो तो अपने पिता से सीख के आओ। वो तुम्हारे कुलाचार में आना चाहिए कि इस कुलाचार के कुल देवता कौन है।
ओ क्या गजब की पूज्यवर यति वृषभ महाराज ने कहा, गुरु कुल देवता बताएगा? तुम्हारे माँ बाप बताएंगे कि हमारे कुल देवता कौन है, हमारी कुल परंपरा। अभी सम्यक दर्शन के कारण नहीं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से जिनेन्द्र देव को देव मानते गए। जैनियों का कुल देवता जिनेन्द्र देव है, जैनियों का कुल देवता जिनेन्द्र देव है, कुल गुरु निर्ग्रंथ मुनि है। अब तुम जब जाओ तो पूछे कि महाराज तुम्हारे कुल देवता कौन है? बोले जिनेन्द्र देव। बस तुरंत भगवान खुश हो जाएंगे। अब कुल देवता इसके जिनेन्द्र हैं, अब इन्हीं देवताओं की दृष्टि बदलना है। भगवान तो इसके पास है ही, सच्चे देव को तो कुल देवता मानना है, मात्र इसका सोच बदलना है और वो 2 मिनट में महाराज बदल देंगे, भगवान बदल देंगे। लेकिन तुमने तो कहा हमारे कुल देवता फलाना चबूतरा है, फलानी वहाँ देवी है, फलाना आला है, फलाने हमारे कुल देवता हैं, वो पितर हैं। भगवान कहते मर गए हो, अब इसके पहले ये छुड़ाओ। और महाराज के भगवान के गंदे हाथ करेगा, गुरु के गंदे हाथ करेगा, कितना पाप लगेगा तुझे। बंधुओं, सारे जैनियों से मेरा कहना है, जैन कुल में जन्म लिया है, चाहे भय और लोभ के कारण खोटे देव खोटे साय, तो गुरु को छोड़ दो, गुरु के जाने के पहले छोड़ दो। अब गुरु महाराज छुड़ाएगा। हमने सोचा इनको अमृत पिलाऊं, अमृत पिलाऊं, अध्यात्म का अमृत पिलाऊं, लेकिन पूछ तो लूं पहले शराब त्याग है कि नहीं, गुटखा त्याग है कि नहीं। अरे बहुत सारे लोगों ने शराब के लिए हाथ नहीं उठाया, त्याग का, मन की मर गए। अभी तो पहले इनकी शराब छुड़ाओ, अमृत बाद में पिलाना, पहले शराब छुड़ाओ। बंधुओं, गुरु जैसी शक्ति मिलने के बाद जो अमृत का कलश लिए बैठा है, उसने कलश एक तरफ रख दिया और शराब छुड़ाने में शराब का उपदेश दे रहा है, शराब के दुर्गुण बता रहा है, शराब को त्याग करा रहा है। यानी तुमने गुरु से कितनी गंदगी साफ कराई। ये कुलाचार में आना चाहिए, कुलाचार में आना चाहिए कि नहीं महाराज, हम जिस कुल में जन्म हुए हैं, हमारे माँ बाप ने ही शराब का त्याग करा दिया, मेरे माँ बाप ने गुटखों का त्याग करा दिया। रात्रि भोजन बोले महाराज जब से होश संभाला है मम्मी ने कभी नहीं खिलाया। ये कुलाचार है, धर्माचार नहीं। रात्रि भोजन छोड़ना धर्माचार नहीं, ये गुरुओं का काम नहीं है, ये माँ बाप का काम है, कुलाचार का काम है। जो रात्रि भोजन गुरुओं से छुड़ाता है वो गुरु से अपनी गंदगी साफ करा रहा है, इतना बड़ा पापी होता है। और माँ बाप भी पापी हैं जो अपने बेटे की गंदगी गुरु छुड़ाएंगे। हम आहार को जाते हैं, मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि बोलते हैं, और हम तुम्हारी गंदगी साफ करने लग जाते। रात्रि भोजन तो नहीं करते, रात्रि भोजन कुलाचार है, धर्माचार नहीं, गुरुओं का काम नहीं। ये तो जैन कुल की मर्यादा है। लेकिन आज के समय में पूरा समय मेरा गंदगी साफ करने में जाता है। जहां भी जाता हूं प्रवचन का बहुभाग गंदगी साफ करने में चला जाता। करें क्या, गंदगी में दे नहीं सकता। एक बार सुनाया था ना, गंदगी साफ ने, महाराज आपको हम लोग गंदे बने रहे, कैसे बने रहे, आपको क्या मतलब है, आप तो अपना अमृत दीजिए, अमृत दीजिए। आप लोग हम गंदे हैं कैसे, आप क्यों गंदे होते हो, आप क्यों गंदगी का साफ करने का शौक है आपको। हम नहीं चाहते कि आप मेरी गंदगी सूर करो, आप तो अमृत दीजिए। वो तो दे नहीं सकूंगा क्योंकि अमृत और गंदा हो जाएगा। 2 चीजों में से एक बताना। कटोरा गंदा है, यदि मांजूंगा तो हाथ गंदा होगा, और उसी गंदे कटोरे में दूध दे दूंगा, दूध गंदा होगा। दोनों में से कौन सा गंदा करना ठीक है। गंदा कटोरा है, हाथ से मांगे तो हाथ गंदे होंगे, और नहीं मांजोगे तो दूध गंदा होगा। तो कौन सा गंदा कर लेना ठीक है? हाँ, दूध तो गंदा नहीं होना है। इसलिए मैं अपने हाथ गंदा करता हूं, वचन गंदा करता हूं,
क्योंकि मैं अपना अमृत गंदा नहीं करना चाहता गंदे कटोरे में देकर। आप ही करके देखना, चलो मेरे से कहते हो महाराज आप तो दे दो गंदे में, आप क्यों चक्कर में पड़ते हो? मैं शराब पीऊं, गुटखा खाऊं, बेसन कुछ भी करूं, आपका काम तो अमृत देना है। आपने बहुत अच्छी खीर बनाई और आपका बेटा या आपको कोई देने वाला, उसमें गंदगी है कटोरे में, वो कहता खीर दो, आप दे दोगे? क्यों? तुम्हें लेना देना क्या है, तुम तो दो। नहीं दूंगा महाराज। वो कहता मैं गंदगी साफ करूंगा नहीं, तो देने वाला कहता मैं अपनी खीर तुम्हें देने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि खीर और गंदी हो जाएगी। ये स्थिति कई बार बनती है। आप लोग गंदगी साफ करते नहीं और मैं अपना अमृत में परोसूंगा नहीं। आप इतनी चीजें, यदि मेरे से अध्यात्म सुनना है तो इतनी गंदगी साफ करके आओ। खोटे देव खोटे साध गुरु तुम्हारी जिंदगी से निकल जाए, रात्रि भोजन निकल जाए, अभक्त सेवन निकल जाए, जैन कुल का जो आचरण है वो आपकी जिंदगी में आ जाए, फिर मैं कभी भी व्यवहार का प्रवचन, देव भगवान की पूजा पाठ आप करते हो, जितने नियम मैं प्रवचनों में दे रहा हूं ये सब तुम्हारे पहले से हैं, फिर देखो मैं क्या परोसता हूं तुम्हें। जैसे मैं कहूं रात में खाते हो, नहीं खाता साहब, सबने कह दिया रात में नहीं खाता, अब मैं रात्रि भोजन त्याग पर प्रवचन दूंगा? क्योंकि सबने क्या कह दिया, सब अभिषेक पूजन कर रहे हैं, अब मैं काय को प्रवचन दूं? सब करते हैं हमारा, फिर मैं वो दूंगा जो तुम नहीं करते हो। साधु को कहा गया उपदेश कौन सा देना? जो इनको जरूरत हो, जो इनको जरूरत हो। अब तुम्हें अध्यात्म की जरूरत है, मैं अध्यात्म दूंगा, मैं ऐसा अध्यात्म का प्रवचन दे सकता हूं, लेकिन बस तुम अपने कटोरे साफ करके लाओ। किसी कटोरे में कसाय पड़ी है, किसी में खोटा देव पड़ा है, खोटा गुरु पड़ा है, किसी पर खोटा साथ पड़ा है, किसी का शराब पड़ी है, किसी के में गुटखा पड़ा है, किसी के में पता नहीं गालियां पड़ी हैं, कहा पता नहीं क्या क्या, तुम्हारे कटोरे को झेंकते ही घृणा हो जाती है, क्या क्या तुम्हारी आत्मा के कटोरे में पड़ा। और कई बार तो वो बनाया था तो मैं संस्मरण एक 1994 का, 94 का है या कोई सांगानेर की घटना है, सन में आगे पीछे हो सकता। एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी मैं आपका नाम सुन के आया, आप बहुत ध्यान प्रिय हैं, आप बहुत ध्यान कराते हैं। लोगों ने कहा कि ध्यान महाराज जी कराते हैं। उस समय ध्यान चलते ही था, 10 लाख क्षण पर्वों में पदमपुरा में ध्यान करा के आया था, शिविर लगा था वहाँ पदमपुरा में। 10 लाख क्षण पर्व का शिविर ललितपुर से शुरू हुआ था 91 से, तब से ध्यान, वो ध्यान ऐसा लोगों को पसंद आया कि उसकी बड़ी चर्चा हुई। तो ध्यान से प्रभावित होकर के एक महानुभाव आ गए, सरदार जी थे। बोले महाराज जी मैं आपके पास आया हूं, आप बहुत ध्यानी हैं, ध्यान कराते। पहले कहीं जैनियों में ध्यान होता ही नहीं था, कोई कराता ही नहीं था, मैं भी नहीं कराता। 91 में पहली बार 10 लाख क्षण पर में मैंने थोड़ा ध्यान शुरू किया था। अब तो ध्यान योग, अब तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है, भगवान ही मालिक है। लोगों ने ध्यान तो पकड़ लिया, लेकिन मेरी मूल बात नहीं पकड़ पाई, ये खेद है। ध्यान तो अब हर साधु 10 लाख क्षण में कराने का, पहले कभी 10 लाख क्षण में शिविर नहीं लगते थे। 91 में पहली बार श्रावक संस्कार शिविर लगाया, सब साधु, सब पंडित, सब ब्रह्मचारी शिविर लगाने लगे। मुझे इसकी बड़ी खुशी है, शिविर लगने लगे। लेकिन दुख इस बात का है कि शिविर तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन शिविर की विधि नहीं पकड़ी। पुरुष महिलाओं के इकट्ठे लगाने लगे, खाओ पियो मस्त रहो और ध्यान सीखो, गुटखा खाओ, तम्बाकू खाओ, शराब पियो, सब कहो तुम तो मेरी ध्यान में आ जाओ, बस हमें गिनती दिखाना है कि हमारे शिविर में 5000 शिविरार्थी थे। आजकल जितने ये योगा सिखाने वाले लोग हैं ये मात्र नोबेल पुरस्कार के चक्कर में, मात्र इनको ये संख्या दिखाना है कि देखो मेरे योग में, मेरी योग की क्लास में इतने लोग बैठते हैं, बस इससे अलावा कुछ नहीं है, पात्रता तो है ही नहीं।
बस शिविर में सबसे बड़ी कमी आई, 10 लाख क्षण में हर साधु हर पंडित शिविर लगा रहा है, लगाए बहुत अच्छी बात, लेकिन उसकी विधि नहीं सीखी, पात्रता नहीं सीखी कि कैसा होना पड़ता है ध्यान करने वाले के लिए। बहुत सारे लोग हमसे कहते महाराज आप ध्यान की क्लास में आने दो, मैंने कहा नहीं आने दूंगा। बहुत सारे कहते महाराज लाइव में आप ध्यान कराइए, मैं नहीं कराऊंगा। पात्र चाहिए पहले। वो महानुभाव बड़ी उन्होंने प्रशंसा की, बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे, आंख बंद रहती थी उनकी, बहुत धीरे धीरे, ऐसे जिनको शांति के सरोवर हो। बोले महाराज मुझे भी वह आत्मा का स्वरूप बताइए, मुझे भी ध्यान सीखना है। मैंने कहाँ कहाँ सीख के आ गए, तो उन्होंने बौद्धों की पसना सीखी, सिद्धांतों की परीक्षा सीखी, सारी दुनिया में जहां कोई ध्यान का मिला हम सब जगह होके आए। क्या पाया? बोले मुझे कोई खास नहीं पाया। मैंने कहा इतने ध्यान के होके आए? बोले कुछ नहीं मिला, मुझे आनंद नहीं मिला, भ्रम मिला। थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर भ्रम लगता है, कल्पना लगती है, धारणा लगती है, ये काल्पनिक है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसी फीलिंग हो रही, ऐसी फीलिंग हो रही। अब मैं तुरंत सावधान हो गया। आदिनाथ बाबा कहते देख ये सब जगह होके आ गया, तो मैं भी उसी नंबर में डाल देगा। फिर जब एक और कहीं जाएगा पूछेगा सुधा सागर बात गया था, बोले गया था, तुझे भी उसी कचड़े में डाल देगा, डस्टबिन में। सावधान हो जा। उसने इतनी प्रशंसा की थी कि कोई अच्छा अच्छा व्यक्ति उसको सिखाना चालू कर देगा। उसने ऐसी भक्ति ऐसी प्रशंसा की कि हर व्यक्ति चाहेगा इसको अपना भक्त बना लो। साधु लोग पंडित लोग कहाँ बहक जाते हैं, सामने वाला ऐसे ढंग से प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति समर्पित होकर सब कुछ दे देता है। मुझे तुरंत आदिना मेरा मन हो गया, इतना बढ़िया कितना बढ़िया व्यक्ति है, इसको जरूर कुछ तत्व बताना चाहिए। तुरंत आदिना ने कहा देख ले, तूने जितने नाम पूछे वे सब नाम इसने डस्टबिन में डाल दिया कि नहीं, तेरा भी डलेगा। पहले देखो ये अमृत चाह रहा है, अमृत चाह रहा है, पहले इसका कटोरा देखो साफ है कि नहीं। तुरंत मैंने आंख बंद की, मैंने कहा ध्यान चालू करूं? बोले जी। बोलना चालू करूं? जी। जो प्रश्न पूछूंगा जवाब दोगे? जी। तो मैंने पूछा आज नाश्ते में क्या खा के आए हो? वो ऐसा देखा, वो अभी तक आंखें नहीं खोल रहा था। मैं इतने बड़े साधु के पास आया जो आत्मा परमात्मा की चर्चा करके सुन गए, और ये तो इतनी छोटी बात पूछा है कि नाश्ते में क्या खा के आए? बोले बाबा महाराज जी मैं तो आपको बहुत ऊंची किताब मान के आया था कि आपके यहाँ वहाँ की चर्चा नहीं होती, यहाँ वहाँ की चर्चा नहीं करोगे, वहाँ आत्मा की चर्चा करोगे, आप नास्तिक का पूछ रहे। मैंने कि जवाब सवाल नहीं, सीखना है तो प्रश्न का जवाब दो। बड़े गुस्से में, उसको अभी तक गुस्सा नहीं आया था। बोले मैं आमलेट खा के आया हूं, आमलेट खाता हूं, हमारे वंश में खाया जाता है, आमलेट खाता हूं नाश्ता करके। बस आदिनाथ भगवान ने कहा बेटा जिसका पेट किसी के बेटों का कब्रिस्तान हो, उस कब्रिस्तान वाली आत्मा को ध्यान नहीं सिखाया जाता, ये अमृत कुंड नहीं दिया जाता। उसने कहा आज तक मेरे से किसी ने ये नहीं पूछा। मैंने कि पूछेंगे नहीं, क्योंकि उनको गणना चाहिए, उनको संख्या चाहिए, पूछते तुम भाग जाते। उनको कुछ नहीं चाहिए, तुम शराब पियो, गुटखा खाओ, कुछ भी करो, तुम तो मेरे शिविर की शोभा बढ़ाओ, तुम तो मेरे योग ध्यान में बैठो, कुछ नहीं करना हमें, तुम जो करते हो तो भाड़ में जाओ, मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। किसी ने नहीं पूछा आज तक कि तुम क्या खाते हो। मैंने कहा इसलिए तुम सब जगह गए, कहीं आनंद नहीं आया।
और मेरे ध्यान को भी बदनाम कर दोगे। इसलिए सरदार जी, मेरे यहां सबसे पहले मैं गंदगी साफ करता हूं, और अच्छा शिष्य तो वो है जो गंदगी मेरे से साफ नहीं कराता, वो खुद साफ करके आता है। स्वयं जो प्रश्न पूछता हूं वो पहले से कह देता है, मैं अंडे नहीं खाता, मैं शराब नहीं पीता, सब चीजें पहले से कह देता है। तब मैं ध्यान सिखाता हूं, सब मैं 10 दिन के लिए उनका सब त्याग करा देता हूं, तब कहीं जाकर के वह अमृत कुंड मिलता है उनको। महानुभाव, आप लोगों को भी धर्म में आनंद नहीं आ रहा है, मंदिर आने वाले को मंदिर में आनंद नहीं आ रहा है, बड़ा परेशान हूं मैं। मंदिर आने वाला बोर हो जाता है, अभिषेक करने वाले को अभिषेक में आनंद नहीं आ रहा है, माला फेरने वाले को माला में आनंद नहीं आ रहा है, प्रतिमाधारी को प्रतिमा लेने के बाद आनंद नहीं आ रहा है, मुनि बनने के बाद मुनि को मुनि पने में आनंद नहीं आ रहा है। क्या है तमाशा? हर धर्म क्रिया में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा है। और ये और कहने लगे, महाराज मैंने सब देख लिया, बिट्टी देख लिए, प्रतिमाधारी देख लिए, सब देख लिए, मंदिर देख लिया, अभिषेक देख लिया, पूजन सब देख लिया, बदनाम हो रहा है। क्यों हो रहा है बदनाम? क्योंकि तुम्हारे अंदर की गंदगी नहीं गई, और कटोरे की गंदगी नहीं गई। 2 चींटियां थी, पूज्य आचार्य महाराज ये उदाहरण सुनाया करते। 2 चींटियां सहेलियां थी, दोनों अलग अलग गोदाम में चली गई। एक को गोदाम मिली शक्कर की, और एक बेचारी गोदाम में गई नमक की। बहुत दिन के बाद दोनों मिली तो वो शक्कर वाली थोड़ी मोटी हो गई थी और वो पतली हो गई थी। तो उन्होंने कहा, तू तो सूख के सूखड़ी हो गई। बोले, तू तो बन करके हाथी हो गई। बोले, बोल क्या खाती है, खाना मिलता है कि नहीं? बोले, ये खाती हो। तो उसने कहा, अरे ये तो नमक है, नमक खा खा कर कब तक मोटी, कैसे मोटी होगी, मर जाएगी। चल तू कुछ दिन तक मेरे साथ चल, मेरी गोदाम शक्कर की है, मेरे साथ चल, वहां जाकर के अपन थोड़े दिन रह करके मोटी होके आ जाएगी। वो चली गई। अब उसको मन में आया, क्या पता वहां कुछ मिले या नहीं मिले, कम से कम जो मिल रहा है यही नहीं छूट जाए। तो उसने मुंह में एक नमक की डेली दबा ली चोरी से, और जाके गई। बोले, देख ले गोदाम में शक्कर खा ले। अब उसने शक्कर जैसे खाई, बोले, मीठी लगी कि नहीं? हाँ, मैं तो वैसे ही खारी लग रही, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है। वो शक्कर वाली चींटी कहती है कि मैं तो जिंदगी हुई खाते खाते। तब उससे कहा, थोड़ा मुंह खोलना। मुंह खुलवाया तो नमक की ढेली एक झापड़ मारा उसने। बोले, पहले नमक की ढेली निकाल, तब मजा आएगा, आनंद आएगा इसका शक्कर का। पूज्य आचार्य महाराज इसका उदाहरण बहुत रस ले लेकर के देते, और उन तथाकथित अध्यात्म से कहते हैं, तुम समय सार का आनंद, तुम निश्चय परमानंद का आनंद लेना चाहते हो, और विषय कसाय की नमक की डेली मुंह में दबा के बैठे हो, हमारे अध्यात्म को और बदनाम कर दोगे। कई लोग कहते हैं, महाराज गृहस्थों को आप अध्यात्म की बातें तो सुनाते नहीं, समय सार तो सुनाते नहीं। क्या सुनाऊं? नमक की ढेली तो निकाल दूं पहले। विषय और कसायों की नमक की ढेली जब तक तुम्हारे मुंह में है, तुम्हारी जिंदगी में है, वह अमृत का स्वाद नहीं आ सकता महानुभाव। इसलिए मैंने कहा था, सबसे पहले बुराई निकालो, वो नमक की ढेली निकालो। अपनी जिंदगी की बुराइयों की लिस्ट बनाओ, अच्छाइयों की नहीं। अच्छाई की लिस्ट गुरु बना के देगा, अच्छाइयों की लिस्ट गुरु बना के देगा, बुराइयों की लिस्ट तुम्हें बनाना है। और बुराई की शुरुआत ही हमने उसी प्रसंग में आपको कहा था कि आप धीरे धीरे करके ऐसी बुराइयों को छोड़ें जो अपन को किसी को बताने लायक नहीं होती। और बताना है तो एक गार्जियन, जो चर्चा चली, समय आपका हो गया, एक गार्जियन बनाने को कल कहा था। एक ऐसा निर्देशक बनाओ जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, और उसके बोलने के बाद कुछ नहीं बोल सको। वो जो कहे वो करना है जी।
ऐसा एक गुरु जरूर बना लेना अपनी ज़िंदगी में, जहाँ जी कह सको, कुछ नहीं कहना पड़े, इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव शोक के सिद्धि सात